So hey everyone, I welcome all of you to your and yours YouTube channel BioBits। मैं हूं भूषण सबकार और मैं आप सब लोगों का इस चैनल पे बायोलॉजी के फंडे क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th से, क्लास 10th के साइंस 2 से चैप्टर नंबर 1 से। उसके अंदर हमने एक 2-3 वीडियो पहले ही बना चुके हैं जिसको आप YouTube चैनल को इसी YouTube चैनल पे मैंने अपलोड किए हैं। आप इस YouTube चैनल में जाके उसे देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन की बात की। उसके बाद इवोल्यूशन का पूरा फील आपको दिया एंड द लास्ट वन, द थर्ड वन जो अभी मैंने पब्लिक की थी, उसमें मैंने आपको एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताया। और आज इस वीडियो में उसके जस्ट बाद वाला टॉपिक जो कि बड़ा ही मजेदार सा, इंटरेस्टिंग सा और बहुत बढ़िया से इवोल्यूशन एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक है, जिसे सब लोग जानते हैं नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के रूप में, जो दी थी सर चार्ल्स डार्विन ने। तो आज उसी को पूरा डिटेल में समझेंगे और समझेंगे कि कैसे आपका इवोल्यूशन हुआ था। इवोल्यूशन हुआ था बट कैसे, तो ये प्रूव करेगी आपका ये थ्योरी, आपकी ये थ्योरी प्रूव करेगी कि इवोल्यूशन एक्चुअल में हुआ कैसे था। वो हुआ था नेचुरल सिलेक्शन से, और उसी थ्योरी को अपन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डेटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा एज पर यूर बोर्ड एग्जाम्स, कि ये थ्योरी किसने लिखी। सबसे पहली बात, ये थ्योरी लिखी है सर चार्ल्स डार्विन ने, इसीलिए इसे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। दूसरी चीज, उन्होंने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की बुक में ये कंसेप्ट लिखी है। उन्होंने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की बुक में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नाम की कंसेप्ट लिखी है, और उसी के अंदर उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की बातें करी है। चाहे तो आपको लिख दूं, द पहला पॉइंट, द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन is given by Sir Charles Darwin, the greatest scientist of the era। इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है इवोल्यूशन में, इट्स अ माइलस्टोन इन द इवोल्यूशन, इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने जो भी बातें बताई, बढ़िया सी बातें थी। इवोल्यूशन को नियर अबाउट 50 to 60% इन्होंने क्लियर कर दिया था वहीं पे। सर चार्ल्स डार्विन, इनका नाम नहीं भूलेगा कोई भी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ही पब्लिश्ड दिस थियरी इन द बुक known as origin of species, origin of species। और इसी बुक के अंदर एक कंसेप्ट दी थी उन्होंने, उस कंसेप्ट के अंदर ये थ्योरी थी। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की बुक में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नाम की कंसेप्ट थी, और इस कंसेप्ट के अंदर आपकी नेचुरल सिलेक्शन की बातें थी। तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड, एज पर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की बुक लिखी थी सर चार्ल्स डार्विन ने, उसके अंदर उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नाम की कंसेप्ट दी थी। इसी कंसेप्ट के अंदर उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम उनकी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्या थी और इस थ्योरी से उन्होंने कैसे प्रूव किया
कि नेचुरल इवोल्यूशन ऐसे हुआ था। इस थ्योरी में उन्होंने कैसे बताया कि इवोल्यूशन हुआ था, कैसे इवोल्यूशन हुआ था, ये प्रूव करेगी आपकी ये थ्योरी। तो आज हमें समझेगा कि एक्चुअल में इवोल्यूशन हुआ था, बट वो कैसे हुआ था, ये बताएंगे अपने सर चार्ल्स डार्विन। उनकी बुक में जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें कंसेप्ट है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उसमें ये थ्योरी पाई गई नेचुरल सिलेक्शन की। तो एज पर दिस थ्योरी उन्होंने बोला एक नेचर होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स सरवाइव करते हैं। एक नेचर होता है, नेचर के अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स सरवाइव करते हैं, बट दिस नेचर कैन बी चेंज टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम ये नेचर चेंज होता है। जब अपनी अर्थ फॉर्म हुई थी तब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, बहुत डेंजरस इन्वायरमेंट, बहुत डेंजरस नेचर था। तब वहां पे लाइफ बननी नियर अबाउट अर्थ पे, तब सरवाइव करना बहुत टफ था। बट आज की डेट में अर्थ पे इतनी ज्यादा हीट तो प्रेजेंट नहीं है, मतलब नेचर ने चेंज किया इतने दिनों में, और ये नेचर हमेशा चेंज करती रहती है, हमेशा खुद के अंदर चेंज करती रहती है। तो नेचर चेंज होगा कभी ना कभी, नेचर चेंजेस। जब नेचर ने चेंज किया तो नेचर क्या चाहती है, जैसे जैसे मैं चेंज करूं वैसे वैसे मेरे ऑर्गेनिजम्स भी चेंज करें। मेरे अंडर जितने भी ऑर्गेनिजम्स सरवाइव करते हैं वो सब मेरे अकॉर्डिंग चेंज करें। जैसे जैसे नेचर चेंज होगा, ये जरूरी है कि ऑर्गेनिजम्स जो उस नेचर के अंडर सरवाइव करते हैं, जो उस नेचर में रहते हैं, वो भी साथ में चेंज हो। नेचर चाहती है जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी बंदे मेरे अंडर रहते हैं, वो भी मेरे साथ साथ चेंज हो। बट अब चेंज होना सबके बस की बात नहीं है। किसी बंदे को कितना भी समझा लो, गधे का गधा ही रहेगा। कितना भी उसका दिमाग चाट जाओ, पर उसके दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, है ना। तो सरवाइव, तो नेचर ने क्या कहा, अब मैं चेंज होने जा रही हूं। अगर जिसको जिंदा रहना है, एक्चुअल में नेचर ऐसे ही करती है, मैं अब चेंज होने वाली हूं। जिसको मेरे अंडर रहना है जिंदा, उसे भी चेंज होना पड़ेगा, उसे भी खुद के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। अदरवाइज आई एम गोना टू किल हिम या हर। जिसको भी, जो भी उस नेचर के अंडर सरवाइव करेगा वो जिंदा बच जाएगा। देखो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से फील लाएंगे पूरा। एक नेचर है, पहले सब लोग इसमें सुख शांति से रहते थे, बट नेचर को ये चीज पसंद नहीं। नेचर को आपका कंफर्ट होना पसंद नहीं है। नेचर चाहती है कि आप डिस्कंफर्ट होते जाओ, क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो नेचर चाहती है कि आप डिस्कंफर्ट हो, आपकी वो ग्रोथ चाहती है, आपका भला चाहती है। इसलिए वो खुद को चेंज करेगी और आपको बोलेगी मेरे जैसे चेंज कर, खुद में मेरे अकॉर्डिंग तो खुद के बॉडी में चेंज कर। हमें लगता है भाई नेचर हमारे साथ बुरा काम कर रही है, खुद चेंज हो गई, अब हमें भी चेंज होना पड़ेगा यार इस नेचर में फिट होने के लिए। अगर हम चेंज नहीं हुए तो हम मर जाएंगे। दो ही ऑप्शन है, करो या मरो। एक, अगर खुद के बॉडी में चेंज किया, अगर नेचर ने चेंज किया खुद में और उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया खुद के बॉडी में, तभी हम जिंदा रहेंगे। अदरवाइज नेचर इज गोइंग टू किल अस। नेचर हमें मार देगी अगर हमने खुद में इवोल्यूशन नहीं किया। एक्चुअल में ऐसे होता है। तो नेचर चेंज होगा, जो कि चेंज होते रहता है। नेचर गॉट चेंजेस। अब अगर हमें इस चेंज्ड नेचर में रहना है, जो नेचर अब चेंज हो चुका है उस चेंज वाले नेचर में रहना है, तो हमें भी अपने बॉडी स्ट्रक्चर्स में, अपने बिहेवियर में चेंजेस करने पड़ेंगे। एज पर द नेचर, अकॉर्डिंग टू द नेचर, हमें भी अपने बॉडी पार्ट्स में, बिहेवियर में चेंजेस करने पड़ेंगे।
और जो ऑर्गेनिज्म ये चेंजेस सक्सेसफुली कर लेगा, जो ऑर्गेनिज्म ये चेंजेस सक्सेसफुली कर लेगा वो नेचर में टिक पाएगा। नेचर बोलेगी मैंने खुद में चेंज किया, तू भी कर ले। अगर तुझसे हो रहा है तभी मेरे अंडर रहना है, अगर तुझसे ये चेंज नहीं होगा तो तू खत्म हो जाएगा। तो जो भी नेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पाएगा नेचर उसे खत्म कर देगी, और जो भी नेचर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ वो जीत जाएगा, वो सरवाइव कर जाएगा आगे। और अब जो सरवाइव कर गया, जिसने खुद के बॉडी के अंदर चेंज किया, खुद को जिंदा रखने के लिए खुद के बॉडी के अंदर चेंज किया, अब वही बंदा या बंदी रिप्रोडक्शन करेंगे और अपने आगे जनरेशंस बनाएंगे। वही बंदे या वही बंदी आगे रिप्रोडक्शन करके आपकी अगली जनरेशन बनाएगी, और ऐसे करके नेचर फिर से चेंज होगा, फिर से कुछ बंदे मर जाएंगे, फिर से कुछ सिलेक्टेड वन आगे जाएंगे। इसी नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। आपकी नेचर सिलेक्ट करेगी, जैसे मैं चेंज हो रही हूं वैसे ऑर्गेनिजम्स भी चेंज हो जाए। जो चेंज हो गए वो सिलेक्ट हो गए, और जो सिलेक्ट हुए उन्हीं को आगे सरवाइव करने का चांस मिलेगा, और जो सरवाइव कर गए वही आगे रिप्रोडक्शन करके अगली जनरेशन बनाएंगे, यानी वही आगे आपकी स्पीशीज को बढ़ाएंगे। तो ये था नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने क्या किया, अच्छे अच्छे चीजों को, अच्छे अच्छे गुणों को, अच्छे अच्छे क्वालिटीज को इकट्ठा किया, बुरे बुरे को मार दिया। मतलब जिसने अपने अंदर एबिलिटी दिखाई चेंज होने की, उन्हें नेचर ने रख दिया। इसलिए इस नेचर के अंदर भी कंपटीशन होता है। किसमें? अच्छी कंपटीशन। नेचर में कंपटीशन होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक नेचर में जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर कंपटीशन होता है। जो जीत जाता है वो सरवाइव कर जाता है, और जो चेंजेस को हैंडल नहीं कर पाता वो अल्टीमेटली खत्म हो जाता है। और जो जिसने चेंज दिखाए वो अब आगे सरवाइव कर जाएगा, अपने जनरेशन आगे फॉर्म करते 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 आगे चला जाएगा। मतलब इसने अगर चेंज की तो उसकी जनरेशंस भी एबल होगी चेंज करने के लिए। तो ऐसे ही छोटे छोटे चेंजेस से आपका इवोल्यूशन होते रहेगा। आगे नेचर चेंज करेगी और चेंज करेगी, और ये करेंगे और चेंज करेगी और चेंज करेंगे, और जिन्होंने चेंज किया वही आगे टिकेंगे। मतलब चेंज तो करना ही है, मतलब इवोल्यूशन तो होना तय है। ऐसे आपका इवोल्यूशन होता है। नेचर खुद चेंज होती है, दूसरों को चेंज करवाती है और इवोल्यूशन करवाती है साथ साथ में। जो चेंज नहीं हुए उन्हें मार देती है, जो चेंज हुए उन्हें सिलेक्ट कर लेती है, उनके रिप्रोडक्शन करवाती है, उनके बेबीज बनाती है। आगे जनरेशन में वही स्पीशीज को इंप्रूव करने में काम करते हैं। ठीक है, ये था आपका नेचुरल सिलेक्शन की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके आगे की कॉन्सेप्ट है लैमार्किज्म, जिसे मैं जल्द ही लेके आऊंगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आए। इसको समराइज कर दो एक बार। नेचर खुद चेंज होता है और चाहता है कि नेचर ये चाहता है कि मेरे साथ साथ ऑर्गेनिजम्स भी खुद में चेंज करवाए। जो ऑर्गेनिजम्स खुद में चेंज करवा पाते हैं वो आगे सरवाइव कर जाते हैं। मतलब जिन्होंने इवोल्यूशन की वो आगे सरवाइव करेंगे, उनके बेबीज भी आगे अब इवोल्यूशन करने के लायक होंगे। तो ऐसे इवोल्यूशन होता जाएगा, और जो नहीं करवाए चेंजेस वो मर गए, अल्टीमेटली डेड हो गए। तो इवोल्यूशन में उनका कुछ काम नहीं है। अब इवोल्यूशन में जो खुद में चेंज कर पाएंगे वो इवोल्यूशन में आगे बढ़ते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। नेचर हमेशा चेंज होता रहेगा, हमेशा चेंज करने को बोलेगा, हमेशा ऑर्गेनिजम्स खुद में चेंज करेंगे, इवोल्व होते जाएंगे और अच्छे अच्छे बेहतर होते जाएंगे। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बट एक पॉइंट मिस हो रहा है अपना। ये थ्योरी दी चार्ल्स डार्विन सर ने कि नेचर चेंज होगा, और अकॉर्डिंग टू द नेचर नेचर दूसरों को अपने अंडर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन्हें चेंज करने बोलेगा, और ऑर्गेनिजम्स में आपस में कंपटीशन होगी। उस कंपटीशन में कोई जीतेगा कोई हारेगा, जो हार गया वो मर जाएगा, नेचर उसे मार देगी।
जो जीत गया वो आगे रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी जनरेशन्स को बढ़ाएगा, मतलब चेंज करेगा खुद में, तभी जीतेगा ना। खुद के अंदर चेंज करेगा तो, खुद के अंदर चेंज करेगा, कंपटीशन में खुद के अंदर चेंज करेगा तभी जीत पाएगा। और एक बार जीत गया फिर आगे वो इवॉल्व होते जाएगा। बट ये थ्योरी प्रूव तो करी चार्ल्स डार्विन सर ने, पर बहुत सारे लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन लिया कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से ही इवोल्यूशन हुआ, ऐसी तो कोई बात नहीं ना। ये बात ठीक है कि आप बोलो नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन हुआ है, नेचर ने एक एक को सिलेक्ट करके इवोल्यूशन करवाया है, बट ये तो जरूरी नहीं कि सारा इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन से हुआ है, ये पहली बात। फिर चार्ल्स डार्विन सर ने यूजफुल और यूजफुल और यूजलेस चेंजेस के बारे में बात नहीं करी कि नेचर यूजफुल चेंजेस करवाएगा, जब नेचर चेंज होगा तब ऑर्गेनिजम्स में यूजफुल चेंजेस करवाएगा कि यूजलेस चेंजेस करवाएगा। चेंजेस करवाता है, चेंजेस करने ही पड़ते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स कंपीट करेंगे तब वो यूजफुल चेंजेस करेंगे खुद में कि यूजलेस चेंजेस करेंगे, इसकी बात नहीं करी। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब टाइम लिमिट की कोई बाउंड्री नहीं दी उन्होंने, कैसे टाइम की कोई बात नहीं करी कि इस चीज़ में टाइम लगेगा कम लगेगा, टाइम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये उनकी कुछ ड्रॉबैक्स रही, बट ओवरऑल नेचुरल सिलेक्शन में काफ़ी हद तक इवोल्यूशन को समझने में हमारी मदद करी है। तो चार्ल्स डार्विन सर ने ये थ्योरी लिख के बहुत बढ़िया बातें करी और हमें इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को चार्ल्स डार्विन सर की ये इवोल्यूशन वाली, नेचुरल सिलेक्शन वाली बातें समझ में आई कि नेचर खुद चेंज होगा और दूसरों को चेंज करवाने में हाथ बटाएगा, दूसरों को बोलेगा चेंज हो जाओ, दूसरे अगर चेंज हुए तभी वो सरवाइव करेंगे, अगर चेंज नहीं हुए तो वो खत्म हो जाएंगे। और चेंज हुए मतलब इवोल्यूशन हुआ ना इवोल्यूशन। तो इसी तरह चार्ल्स डार्विन सर ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बताई। तो इसके आगे का टॉपिक हम जल्द ही कवर करेंगे, इसके आगे का टॉपिक होगा लैमार्किज्म। तो स्टे ऑन दिस यूट्यूब चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि अगला टॉपिक आएगा तो समझेगा आपको। और पढ़ाई करते रहिए, मैं भी अगला टॉपिक जल्द ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।